मैं ऐसा नशा हूँ, अगर लग जाए तो मरना नामुमकिन। अगर मुझ तक पहुँचने की है तेरी ख्वाहिश, अगर मुझ तक पहुँचने की है तेरी ख्वाहिश, तो इस नशे की ख्वाहिश को छोड़ दे तो, इस नशे की ख्वाहिश को छोड़ दे तो। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तेरा शुक्र है। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है। ईश्वर कृपा करे कि शुभ दिन हमें ऐसे ही मिलते चले जाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड, विस्तार और समेटना। इस टॉपिक को अगर आपने ध्यान से सुना, ध्यान से समझा, तो आप सब कुछ समझ जाएंगे कि ईश्वर क्या है, आप कौन हैं और ब्रह्मांड ये कैसा कार्य करता है, आपका विस्तार कैसे होना है और आपने अपने आप को समेटना कैसे है। देखिए, हमने एक वर्ड सुना होगा, अनमैनिफेस्ट, अदृश्य, जिसको नहीं जाना जा सकता। अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट, जो अदृश्य है उससे दृश्य पैदा हुआ। एक पुरुष, एक प्रकृति, एक निराकार, एक साकार। कुछ इस तरीके से समझें, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि मैं साकार भी हूं, मैं निराकार भी हूं। तो क्या आपने कभी सोचा कि आप क्या हैं, ये ब्रह्मांड क्या है? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको निराकार और साकार दोनों के बारे में आपको सही जानकारी देने वाला हूं। देखिए, भगवान, जो ऋषि मुनियों ने हमें भगवान वर्ड दिया, ये क्या है? भ से भूमि, ग से गगन, इस आकाश, स्पेस तत्व को बोलते हैं। व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, नीर यानी जल। तो ये 5 मूल तत्व, इसी को ही भगवान बोला गया है। इसमें देखिए 4 तत्व जो हैं, भूमि, वायु, अग्नि और जल, ये तो साकार तत्व हैं। और जो 5वां तत्व है, जो आकाश तत्व है, जो निराकार तत्व है, उसको अनमैनिफेस्ट बोला गया है, वो पुरुष बोला गया है उसको। और ये 4 तत्व को प्रकृति बोला गया है। इसको पूरे को, कंप्लीट को ही भगवान बोला गया है। इसमें क्या हुआ कि मैं निराकार भी हूं, मैं साकार भी हूं। यही श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया था। देखिए, निराकार हर जगह मौजूद है, हमारे आपके भीतर ये निराकार ही मौजूद है। ये स्पेस, इसी को बोला गया है निराकार। और साकार क्या है? ये भूमि। देखिए, भगवान क्या है? भगवान जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, एक पल भी जी नहीं सकते, वो भगवान है। देखिए, ये जल है, इसमें, इस पानी के बगैर कोई रह सकता है? इस भूमि के बगैर कोई रह सकता है क्या? देखिए, भूमि ही सब कुछ दे रही है। जितना भी खाना पीना, रहना सहना है, सब भूमि द्वारा ही मिल रहा है। इस वायु के बगैर कोई रह सकता है? नहीं रह सकता। इस अग्नि के बगैर कोई रह सकता है? नहीं रह सकता। और इस स्पेस तत्व, जिसको आकाश तत्व कहा गया है, इसके बगैर कोई भी नहीं रह सकता। तो ये पुरुष है, निराकार, और ये 4 तत्व प्रकृति तत्व हैं। तो उसको पूरे को ही भगवान बोला गया। अगर इसको हम कहते हैं कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, एक एक तत्व को अगर हम शुक्राना करते हैं, आप नॉर्मल सी एक बात है समझने वाली, अगर हम किसी का थैंक्स करते हैं, रेपिटेशन में थैंक्स करते हैं, तो वो हमारे लिए, हमारे हक में खड़ा हो जाता है, हमारे लिए हम पे कृपा करता है। तो ऐसे ही ये भगवान के स्वरूप हैं।
पुरातन वक्त पर नदियों को पूजा गया, भूमि को पूजा गया, अग्नि देवता को पूजा गया, जल देवता को पूजा गया, आकाश देवता को पूजा गया। ये अलग अलग ये देवता कहलाते हैं, परंतु ये कंप्लीट ये भगवान का रूप कहलाते हैं। अगर सबको सुबह उठते सार हम ये कह दें कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, इसको 3 बार रिपीट कर दें, तो 100% मैं कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में वो जितने भी शुभ चीज़ें हैं वो घटित होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इस समय का मूल मंत्र ही है तेरा शुक्र है। जिसने तो इस बात को माना है उसकी ज़िंदगी तो बेहतर होने वाली है। जो नहीं मानते उनकी अपनी मर्जी। और जिसने इस बात को मान लिया और आगे स्प्रेड आउट कर दिया इस सही इंफॉर्मेशन को कि भगवान क्या है, तो वो कभी उलझेगा नहीं। और देखिए, अब बात करते हैं हम कर्म की। ये भी एक कर्म है। जो बीजते हैं वही मिलता है। ये सबने सीखा भी है, हमारे संस्कारों में भी यही बताया गया है। और जिस गुरु के पास जाते वो भी हमें यही कहता है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। देखिए, हम ब्रह्मांड को क्या बोल रहे हैं कि तेरा शुक्र है, शुक्र है, तो हमें इसने भी यही कहना है तेरा शुक्र है। ये हमें, अगर हम शुक्राना कर रहे हैं तो इसकी तरफ से भी हमें यही आएगा, थैंक्स ही आएगा। और ये सोचिए कि ये 5 तत्व तो हम सबके भीतर मौजूद हैं, सबके भीतर। भूमि, ये 5 तत्व का शीर यही तो है। भूमि, गगन, जल, वायु, ये सब कुछ लगा हुआ है। आकाश तत्व इसमें है। जैसा भीतर वैसा ही बाहर। परंतु भेद, जब तक आपको ये पता नहीं था तब तक भेद था। अब भेद खत्म हो गया। गुरु क्या करता है? असल गुरु भेद ही खत्म करता है, भेद रहने नहीं देता। इसलिए ज्ञान को उत्तम कहा गया। सब इस भगवान के ही बच्चे हैं। ये 5 तत्व हैं, इन्हीं के ही बच्चे हैं, इसी के ही स्वरूप हैं। और सबसे उत्तम है अब प्रेम करना। भक्ति का जो सरल मार्ग है सबसे, वो है प्रेम। अगर जिसने प्रेम किया है उसी ने ही भगवान को पाया है, अक्सर हमने सुना है। तो प्रेम किससे करना है? आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेम पर शुरू कहाँ से होता है? प्रेम होता है शुक्राने से शुरू, थैंक्स से शुरू। सबसे पहले थैंक्स अपने माँ बाप का, अपने घर से शुरू करना है। क्योंकि जो आपका घर है, आपके माँ बाप हैं। जिसने अपने माँ बाप में भगवान को नहीं देखा तो कभी वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता। हमारे जो पुरातन ग्रंथ हैं, पुरातन जो बातें चलती आई हैं कि भगवान श्री गणेश जी हुए हैं, उनको फर्स्ट देव कहा गया। ज्ञानियों में से उत्तम ज्ञानी उनको बोला गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण एक ही था। जब बात चली कि पृथ्वी का चक्र कौन पहले लगाएगा, तो सब देवी देवता अपना अपना वहां लेकर चल गए, वहां से निकल गए पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए। कार्तिकेय जी भी चले गए अपने मोर पर बैठकर, परंतु श्री गणेश जी ने वो 7 चक्र अपने माँ बाप के आसपास लगाए और उनको प्रणाम किया। तो उनको फिर क्या आशीर्वाद मिला कि आपको फर्स्ट देव आप कहलाओगे और हर पूजा से पहले आपकी ही पूजा की जाएगी। तो हम देखते हैं वही हो रहा है, वो माँ बाप का आशीर्वाद। क्योंकि देखिए, उन्होंने विस्तार, अभी बात हम विस्तार की करेंगे,
क्योंकि उन्होंने बीज अच्छा डाला। बीज कहाँ पर डाला? उन्होंने माँ बाप के चरणों में बीज डाला। उन्होंने माँ बाप को ही ईश्वर माना। देखिए, 3 तरह के गुरु होते हैं। पहले गुरु माँ बाप, दूसरे गुरु जो शिक्षा हमें देते हैं, तीसरा गुरु जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें देता है। और जो तीसरा गुरु है आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला, अगर वो गुरु आपको ये नहीं कहता कि जाओ अपने घर से भक्ति शुरू करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, उनको पूजो, अगर वो नहीं कहता ये, तो समझ लीजिए वो रियल गुरु नहीं है। क्योंकि अक्सर इन बातों में इंसान फंसता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। सब में भगवान है। जो घर है आपका वही बैकुंठ धाम है, उसी को बैकुंठ बनाना है आपको। वो बनेगा कैसे? जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, एक एक बात को अंडरस्टैंड करना है, इसका शुक्राना करना है, लगातार शुक्राना करना है इन 5 तत्वों का, तभी बात बनेगी। तो विस्तार की चर्चा हो रही थी। अब श्री गणेश जी का विस्तार देखिए कितना अच्छा हुआ। तो अभी मैं आपको एक विस्तार की एक बहुत सुंदर एग्जांपल देने वाला हूं। एक पेड़ को देखा है आपने? देखिए, जो पेड़, जो पौधा जिसकी जड़ मजबूत होगी, भूमि के साथ सही उसका जुड़ाव होगा, उसको सही मात्रा में उसको पानी मिलेगा, धूप मिलेगी, तो उसका विस्तार बेहतर होगा, उसके पत्ते हरे होंगे, वो किसी को छाया भी दे पाएगा, किसी को फल फूल भी दे पाएगा। परंतु उसका देखिए विस्तार क्यों अच्छा है? क्योंकि उसका जुड़ाव जमीन से है, वो रूट से है, वो जड़ से है। आपकी जड़ क्या है? आप कहां से आए? माँ बाप ने आपको जन्म दिया, उससे पहले का तो आपको पता ही नहीं है। तो माँ बाप ही जड़ हैं, उनके चरणों में ही आपको नतमस्तक होना है, उन्हीं से ही आपको आशीर्वाद लेना है। इस माथे को उनके चरणों में ही लगाना है, चाहे कोई बेटा है चाहे कोई बेटी। इस चीज को याद रखिएगा। जो किस्मत बदलनी है, किस्मत को बुलंद करना है, अच्छा विस्तार करना है, तो उन माँ बाप की पूजा करनी शुरू कर दें। पहले माँ बाप, दूसरा घर में बड़े छोटे भाई बहन, फिर हम बाहर आते हैं आपके जो भी रिश्ते नाते हैं उनके साथ। क्योंकि जब तक आप घर से ये कार्य नहीं करते, देखिए घर में अगर आपको आशीर्वाद मिला है तो निश्चित ही आपके बाहर के कार्य सही होने वाले हैं, निश्चित ही आपका विस्तार अच्छा होने वाला है। सब में परमात्मा है, ये 5 तत्व सब में है, इसी को बोला गया है परमात्मा। कोई छठा नहीं है परमात्मा, कोई अलग नहीं है। तो ही मोही अंतर कैसा? जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ एक ज्ञान का अंतर है जो मैं आपको दे रहा हूं, एक समझ का अंतर है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आगे आप बता दीजिए, परंतु पहले खुद पर अपना लीजिए। नहीं अपनाएंगे तो फिर वो एग्जाम्पल भी देना चाह रहा हूं कि फोटो कॉपी होती है ना, कि इधर से फाइल कॉपी की इधर पेस्ट कर दी, या सॉफ्टवेयर इधर से कॉपी किया इधर पेस्ट कर दिया। उस सॉफ्टवेयर को रन किया ही नहीं हमने। जो सॉफ्टवेयर को रन करेगा, मतलब जो बात मैं आपको बता रहा हूं उसको अपनी जिंदगी में अपनाएगा, अपने घर में लागू करेगा, अपने ऊपर लागू करेगा, उसको तभी बेनिफिट मिलेगा। और जब बेनिफिट मिलेगा तो अपने आप लोगों तक बात पहुंच जाएगी। क्योंकि सब फाइनली देखते हैं कि बेनिफिट क्या है इसका। तो इसलिए अपनी जड़ को मजबूत करें,
रिस्पेक्ट करें अपने माता पिता की, सबकी रिस्पेक्ट करें, सब में परमात्मा ही है। बुलिया इत्थे शाह बगैर कख नहीं ते तेरी वेखन वाली अख नहीं, आज वो मैं आपको आंख दे रहा हूं। तो अभी तक हमने बात की विस्तार की। अब हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि इंसान उलझा होता है और ये कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, कि मेरे तो ग्रह नक्षत्र ही ठीक नहीं है। तो अब समझिए, एक एग्जाम्पल के तहत में एक पेड़ है, वो फल फ्रूट नहीं दे रहा, उसके पत्ते सूख रहे हैं, परंतु प्रॉब्लम कहाँ पर है उसकी प्रॉब्लम है उस जड़ में। उसको या तो सही से पानी नहीं मिल रहा या उसको सही से खाद नहीं मिल रही। ऐसे ही जो इंसान ये कह रहा है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे ग्रह नक्षत्र खराब हैं, और उसको करना क्या है? उसको अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है। इस माथे को उनके चरणों में रखना है। उनके चरणों से ही वो तकदीर सुधरेगी। वो रूट हैं आपके। जब रूट को खाद मिलती है, जब रूट को पानी मिलता है, तो ये किस्मत बुलंद होती है, तभी सुकून आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात 3 वी, विचार, वाणी, व्यवहार। इस पर मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, परंतु आज एक बात कहना चाह रहा हूं कि विचार पे हो सकता है आपका कंट्रोल ना हो, परंतु वाणी पर आपका कंट्रोल बहुत जल्दी आ सकता है। कोई विचार मान लीजिए नेगेटिव आ भी जाए, किसी के बारे में कुछ सोच आ भी जाए, परंतु वाणी से नहीं बोलना, वाणी से सदैव अच्छा ही बोलना है। इस बात को समझना है कि जो भी हम इस ब्रह्मांड को देंगे, ये वैसा ही हमें देने वाला है। सोच भी है, अगर सोच रहे हैं गलत, तो सोच भी सामने वाले के माइंड में वो आएगी ही आएगी गलत। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। इसी से आपका ओरा बनता है। विचार, वाणी, व्यवहार, इन तीनों चीजों से ही आपका ओरा बनता है। जिसका ओरा स्ट्रोंग है, इसको ओरे को स्ट्रोंग करना है, अपने विचार, वाणी, व्यवहार को सही कर ले। अफर्मेशंस होती हैं कुछ, उस पर भी अलग एक वीडियो बनेगा आने वाले वक्त में, परंतु अभी आपको चेतन हो जाना है। विचार, वाणी, व्यवहार को लेकर किसी से भी व्यवहार करना है तो अच्छा ही करना है। अगर आपको कोई लगता है कि व्यवहार सामने वाले का अच्छा नहीं है, तो बेटर है चुप हो जाएं या दूर हो जाएं उससे। अगर किसी की वाणी आपको अच्छी नहीं लगती तो आपको दूर हो जाना है, परंतु दूर होकर उसको ब्लेस करना है। इसी वाणी से ब्लेसिंग्स देनी है, क्योंकि ब्लेसिंग्स देंगे तो आपका ही और अच्छा होगा। आपने ब्रह्मांड को क्या दिया? आप ब्रह्मांड को क्या दे रहे हैं, मैटर यही कर रहा है। सामने वाला जो करता है वो उसके कर्म, हम उस पर रिएक्ट भी क्या करते हैं, हमारे कर्म कहलाते हैं। और हमें सदैव अच्छा ही कर्म करना है। वाणी, विचार, व्यवहार द्वारा ही हम कर्म करते हैं, इन तीनों द्वारा ही, और यही हमारी किस्मत बनाते हैं। और किस्मत कहते हैं ना, किस्मत पर चलते हैं, इसी को किस्मत बोलते हैं। आप किस्मत पर चल रहे हैं, अपनी मनमत पर चल रहे हैं, या गुरु की मत लेकर आप कार्य कर रहे हैं, तो आज वो गुरुमत आप ले लें। ये गूढ़ रहस्य है, ये अकाट्य नियम है। जो मैं कह रहा हूं अकाट्य नियम ही कह रहा हूं। तो हम बात करें कि अब समेटना। देखिए, ब्रह्मांड को समझिए कि ब्रह्मांड एक बीज रूप था पहले, तो एक ब्लास्ट हुआ जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। तो ये विस्तार होता चला जा रहा है। आपको पता है
इस जो ये वक्त है इसको बनने में आज जो पृथ्वी है 220 कल्प लगे हैं और एक कल्प लाखों वर्षों का होता है। तो जब एक बीज द्वारा एक बिग बैंग हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि विस्तार कैसा हो रहा है, एक बीज द्वारा ही वो एक पेड़ बन जाता है, ऐसे ही ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। परंतु एक दिन ऐसा भी आएगा ये अपने आप को समेट लेगा। हर व्यक्ति ऐसा ही होता है, एक बीज द्वारा उत्पन्न होता है, उसके बाद वो विस्तार करता है, उसके बाद फाइनली वो अपने आप को समेट लेता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसका विस्तार अच्छे से हुआ, विस्तार का मतलब है अब यहाँ पर बात हो रही है मुक्ति की। जो समेटना है वो मुक्ति को कहा जा रहा है। मुक्ति कोई किसी को नहीं दे सकता, गुरु मुक्ति नहीं दे सकता, गुरु सिर्फ रास्ता दिखा सकता है आपको। मुक्त आपको खुद ही होना होता है। तुम आज उसका गूढ़ रहस्य बता रहा हूं। देखिए, जब विस्तार कैसे होता है, विस्तार होता है विचार, वाणी, व्यवहार, आपके संस्कारों द्वारा। आज वो आपको संस्कार मिल रहे हैं। अगर आपने अच्छा ही किया है सबके लिए, अच्छा ही सोचा है आपने, अच्छा ही व्यवहार रहा है आपका, मतलब आपका विस्तार अच्छा ही हुआ है। आपने ब्लेस ही किया है सबको। जब आपने विस्तार किया, आपको जो भी शक्तियां मिली, ये वाणी की शक्ति, व्यवहार करने की शक्ति, पैसे की शक्ति और जो अन्य शक्तियां जितनी भी आपको मिली, अगर आपने उसका सही उपयोग किया है, आपने क्योंकि विस्तार किया है, अपना किया है, आपने बीज डाले हैं, आपने कर्म किया है, तो आपको, आप जब विस्तार करते हैं, जब अच्छा करते हैं, अगर ब्लेस करते हैं, तो वो जो कर्म होता है वो बंधन का कार्य कभी नहीं बनता, वो बंधन का काम नहीं करता। जो नेगेटिव कर्म होता है वो बंधन योग होता है, उसमें बंधन हो जाता है, क्योंकि उससे दुख मिलता है। बंधन मीन्स दुख। अगर आपने किसी को दुख दिया है तो आपको दुख अवश्य मिलेगा। आपको वो भोगने के लिए हो सकता है दोबारा जन्म लेना पड़े। और जब ब्लेस करते हैं, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं और आप ऊपर से ये कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा, ईश्वर करवा रहा है, तो ईश्वर का कर्म है, आपने अपने ऊपर लिया ही नहीं, आपने ब्लेस किया सबको। क्योंकि ईश्वर को आप समझ गए हैं कि भगवान है क्या, आप ही भगवान हैं, या यूं कहें भगवान के अंश हैं आप। पिता और पुत्र में ज्यादा अंतर नहीं होता। ये पिता है जो अनंत है, परंतु जो बंधन आप गलत कर्म करके अगर आप बंधन बना देते हैं, विस्तार जब करते हैं, जब गलत बीज डालते हैं आप, तो उसका भुगतान आपको करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। परंतु जो अच्छा कर्म करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं सबको, और यही करते चले जाते हैं निरंतर, क्योंकि वो चैतन्य हैं, उनको पता है वो कभी भी बंधन में बनते नहीं हैं, उनका वो आनंद में रहते हैं और आनंद ही देते हैं। तो यह है मुक्ति। तो क्योंकि अंत में तो उनको समेटना तो है ही अपने आप को, क्योंकि जब बाहें फैलाई जाती हैं ब्रह्मांड द्वारा या आप द्वारा विस्तार किया, तो अंत में आपने उसको समेटना ही है। हर इंसान सिमट जाता है, और जब मृत्यु का वक्त होता है वो सिमट जाता है, उसकी पूरी एनर्जीज वापस अंदर हो जाती है। जैसे ब्रह्मांड एक दिन वापस अपने आप को समेट लेगा, ऐसे ही हर इंसान करता है। कोई बाहर ऐसा कोई मुक्ति नहीं होती। मुक्ति वो समझ है, वो सातों चक्र उसके खुल जाते हैं, उसको कुंडली का जागरण भी कहते हैं। उस पे भी अलग एक वीडियो बनाया जाएगा। तो आज जो भी आपने बातें सुनी,
इनको अपने ऊपर अप्लाई करना है। वो अक्सर कहा जाता है कि बातों बातों से अगर बात बने तो बात ही क्या है। बहुत कुछ आज बहुत सारे अकाट्य नियम आपको बताए गए, उन पर काम करना है, उनको सोचना है, उनको अपने जीवन में लागू करना है, तो निश्चित ही आपका जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया होने वाला है, जिससे कि आप अच्छा विस्तार कर पाएंगे। और दूसरा, पेड़ जो बड़ा होता है किसी को छाया भी दे पाता है, किसी को फल फूल भी दे पाता है। तो अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। और सबने भी यही कहना है कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, क्योंकि यही समय का मूल मंत्र है। और हमें पता है अब तेरा शुक्र है हम किसको कह रहे हैं, इस धरती को, इस आकाशीय तत्व को, इस अग्नि को, इस जल को, इस वायु को, क्योंकि यही परम तत्व हैं, इन्हीं का ही हमें सहारा है और यही भगवान है। और आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई बहन, बड़े सभी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। अंत में फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है।